अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके छत पे भी अनार का पौधा लगा है और आप उससे लेना चाहते हैं इतना ज़्यादा फ्रूट। बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि उनके पास जो अनार का पौधा लगा है, जब उस पर फ्लावरिंग आती है वो जड़ जाती है, यहाँ तो फ्लावरिंग सिरे से आती ही नहीं। ठीक है, तो इन सारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका जो सलूशन है हम वो इस वीडियो में सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, मेरे पास अनार की अल्हम्दुलिल्लाह 3 वैरायटीज़ लगी हैं। तीनों पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आई है और फ्लावरिंग आगे देखें कि फ़्रूट में भी कन्वर्ट हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि अनार की अगर आप कोई भी वैरायटी लाते हैं, कोई भी वैरायटी का पौधा आप नर्सरी से लाते हैं, तो वो आपने नर्सरी से ग्राफ्टेड कह के लाना है या एयर लेयरिंग वाला। जो दोस्त पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं उनको तो इस बात का नॉलेज होगा, लेकिन जो बिल्कुल न्यू गार्डनर है उनको नहीं पता है। तो मैं उनके लिए ये है कि आपने बीज से उगा हुआ अनार का पौधा बिल्कुल नहीं उगाना ना लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो अनार का पौधा बीज से उगता है तो वो तकरीबन 5 से 6 साल से पहले फल पे नहीं आता, इसलिए आपने ग्राफ्टिंग वाला या एयर लेयरिंग वाला पौधा लगाना है। क्यारी का साइज़ उतना ही है जितना एक 24 इंच का गमला होता है। ठीक है, तो समझ लें कि ये गमले में ही लगा हुआ है। तो आपने भी अनार का पौधा जो लगाना है उसके लिए कम से कम 18 से या 24 इंच का जो गमला है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ट्री टाइप बनना होता है, जैसे एक दरख्त बनता है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको आप बड़ा गमला दें। दोस्तों, अनार के पौधे पे मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं और खिलने के बाद पोलिनेशन होती है, फिर वो जड़ जाते हैं। जो फ्रूट है वो फीमेल फ्लावर्स के पीछे बनता है। ठीक है, और अगर आपके फ्लावर जड़ जाते हैं पौधे के 50% भी, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इनकी पहचान क्या है मैं आपको पहचान बताता हूँ। अब ये जो मेल फ्लावर है ये देखें, जैसे ये नीचे पीछे से आप देखेंगे थोड़ा सा पतला है और आगे से ये खिला हुआ है। जो फीमेल फ्लावर है वो ये है, ये देखें ये पीछे से भी मोटा है, जैसे एक मूंगफली का दाने की शेप होती है, बिल्कुल ऐसे। ये मेल फ्लावर है, इसके पीछे फ्रूट नहीं बनना। ठीक है, इसने खिलना है, इससे ने फीमेल फ्लावर के लिए पोलिनेशन करवानी है, फिर इसमें जड़ जाना है जब इसकी मुद्दत पूरी होनी है। इसके पीछे फ्रूट बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अगर फ्लावरिंग जड़ती है आपकी, आप परेशान होते हैं, तो आपने बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपकी फ़ीमेल फ्लावर्स भी जड़ रहे हैं, अनार पे जितनी भी फ्लावरिंग आती है 100% जड़ जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती, तो सबसे पहले बात यह है कि आपने अनार के पौधे की जो मिट्टी है, ठीक है, सोयल है, वो आपने इसको बालू मिट्टी में लगाना है। गार्डन सोयल भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप 20 से 30% कोई कंपोस्ट ऐड कर लें, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट हमें भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर नहीं तो इसके अलावा आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की कंपोस्ट भी, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वर्मी कंपोस्ट। इसमें 17-18 किस्म के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं। दूसरी और अहम तरीन रीज़न होती है वो ये है कि वक्त पे पौधे को खाद देना। ठीक है, अब अनार के पौधे ने फ्लावरिंग पे आना होता है मार्च या अप्रैल के महीने में, यानी कि बहार के वक्त। तो उस पर जब फ्लावरिंग आनी है तो उससे पहले यानी कि विंटर के मौसम में हम इसे फर्टिलाइज़र देंगे, जब हमारा पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। इसके सारे पत्ते पौधे ने गिराए होते हैं, पौधा बिल्कुल सिर्फ इसमें टहनियाँ होती है, तो तब हमने पौधे की प्रूनिंग भी करनी है। जितनी भी टाहनियाँ है वो आगे से हम 1 से 1.5 इंच तक, चाहे छोटी है कोई बड़ी है, काट देंगे, और सूखी सड़ी जितनी ब्रांचेस है वो भी हम साथ साथ काटेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पौधे पे जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे तो इस पे आगे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। अनार के पौधे की और अमरूद के पौधे की ये बात है कि इनमें जो न्यू ब्रांचेस आती हैं उस पर फ्लावरिंग आती है। जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, ऊपर से हमने इसको खाद भी डाली होगी, एक तो इसकी न्यू ब्रांचेस आएंगी, जो इस पर नीचे से हमने इसको खुराक डाली है, उसके असर से इस पर फिर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। अगली जो सबसे अहम रीज़न है अनार के पौधे की फ्रूट ड्रॉप की, वो सबसे बड़ी रीज़न है जी वाटरिंग। यहाँ पे आकर बहुत से लोग गलती करते हैं। हमने शुरू से जब से विंटर से स्टार्ट से ही, जब से पौधे ने समझ लें कि फल पे आने की तैयारी कर रहा है, तब से ही हमने अनार के पौधे को पानी इतना सा देना है कि जब इसकी फुल मिट्टी ऊपर से खुश्क हो तकरीबन 1 से 2 इंच तक, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से फिंगर डिप करेंगे। अगर हमें नीचे से 1 से 2 इंच तक मिट्टी खुश्क महसूस हो, फिर हम इसको भर के पानी देंगे, ना कि थोड़ा सा। जब इसकी मिट्टी फुल खुश्क हो फिर हमने इसको फुल भर के पानी देना है। और पानी देने के लिए आपने अगर क्यारी है या गमला है तो उसमें 1 से 2 इंच तक जगह आपने लाजमी छोड़नी है। इसको फुल ऊपर तक पानी से हमने भर देना। नेक्स्ट पानी फिर हम इसको तब देंगे जब इसकी मिट्टी दोबारा फुल खुश्क हो जाएगी। अगली रीज़न वो ये है कि हमने अनार के पौधे की शेपिंग करनी है। ये जहाँ से यहाँ ज़मीन से इसका तना निकल रहा होता है, या जो इसका गमले से तना निकल रहा होता है, हमने यहाँ से लेके ऊपर 1 से 1.5 फीट तक इसकी कोई ब्रांच नहीं उगने देनी, क्योंकि अगर हम यहाँ से उगने देंगे तो हम इसको खाद पानी नहीं दे सकेंगे ईज़िली। और ये एक बहुत बड़ी टिप है कि अगर नीचे से हम इसको 1 से 2 फीट तक अगर कोई ब्रांच नहीं उगने देते तो पौधा ऊपर जाके देखे पूरा कनोपी टाइप बनता है, जैसे छतरी बनती है, अम्ब्रेला, उस तरीके से बनता है। फिर इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आते हैं। आप इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत आपको लगेगी इसकी लुक जो, और पौधे पे फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। मेरे इस पौधे पे तकरीबन कोई 20 से 25 के करीब छोटे छोटे दाने अनार के लगे हैं। मैंने जो के टिप्स
को बताई हैं, 100% उनको फॉलो किया है।